फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए काम कर रही यूएन एजेंसी के लिए कुछ राहत की उम्मीद है। यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ और वर्क एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए, जिसे इस इलाके की सबसे अहम कड़ी माना जाता है, वो अब फंडिंग की कमी से नहीं जूझेगी। यूरोपीय यूनियन ने एक बयान जारी करके कहा है कि जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती है, गाजा और वेस्ट बैंक में पार्टनर तंजीमों के जरिए से मदद बेरोक-टोक जारी रहेगी। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग मामला मौजूदा वक्त में गाजा के जारी इंसानी बहरान से ध्यान भटका रहा है। दरअसल न्यूजीलैंड उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने इजराइल के इल्जामात के बाद यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रोक दी है। न्यूजीलैंड पीएम का कहना है कि जांच होने पर फंडिंग बंद रहेगी। कम से कम 1 दर्जन ममालिक ने इस तरह यूएन एजेंसी को दी जाने वाली फंडिंग रोक दी है और अपने फैसले का तज्जिया करने से भी इनकार कर दिया है। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान और जर्मनी भी शामिल हैं। इसके अलावा इजरायली शहरियों को गाजा में भेजी जाने वाली इमदाद और खाने का सामान भी रोकते हुए देखा गया। आलमी एजेंसियों ने कहा है कि वो फंडिंग में कटौती के फैसले से बेहद फिक्रमंद और नाराज हैं। अब यूएन सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए फंड देने वालों से राब्ता कर रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को वाशिंगटन की नुमाइंदा लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड से भी मुलाकात की। इसके अलावा गुटेरेस इलाकाई लीडरान के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। Appeal to donors not to suspend their funding to UNRWA at this critical moment. Cutting off funding will only hurt the people of Gaza, who desperately needs a critical humanitarian work that the UN does, not only in Gaza, all over the region, needs to be supported. People's lives depend on it. We are doing in parallel, taking very seriously all the allegations that have been made. We are being forward-leaning. It was UNRWA that announced this, right? They took the first step.